लमनाई समूएल शहर की दीवार पर ऊंचा खड़ा था और जराहेमला के लोगों को संबोधित किया। उसने आने वाली बहुत सी चीजों के बारे में भविष्यवाणी की। समूएल ने एक चमत्कारी निशानी बताई जो ईसा मसीह के जन्म का संकेत देगी। उसने कहा, देखो, मैं तुम्हें एक निशानी देता हूं, 5 साल और बीतेंगे और देखो, फिर परमेश्वर का पुत्र उन सभी को छुड़ाने आएगा जो उसके नाम पर विश्वास करेंगे। और देखो, उसके आने के समय मैं तुम्हें यह एक निशानी के रूप में दूंगा, क्योंकि देखो, स्वर्ग में बड़ी रोशनियां होंगी, इतनी कि उसके आने से पहले वाली रात में कोई अंधेरा नहीं होगा, इतना कि यह मनुष्य को ऐसा लगेगा जैसे दिन हो। इसलिए एक दिन और एक रात और एक दिन होगा, मानो यह एक ही दिन हो और कोई रात ना हो। और यह तुम्हारे लिए एक निशानी होगी, क्योंकि तुम सूर्य के उदय और उसके अस्त होने के बारे में जानते हो। इसलिए वे निश्चित रूप से जानेंगे कि 2 दिन और एक रात होगी, फिर भी रात अंधेरी नहीं होगी, और यह उसके जन्म से पहले की रात होगी। और देखो, एक नया तारा उदय होगा, जैसा तुमने पहले कभी नहीं देखा होगा, और यह भी तुम्हारे लिए एक निशानी होगी। फिर समूएल ने मसीह की मृत्यु के संकेतों के बारे में बताया और कहा, और देखो, फिर से मैं तुम्हें एक और निशानी देता हूं, हाँ, उसकी मृत्यु की निशानी, क्योंकि देखो, उसे निश्चित रूप से मरना होगा ताकि मोक्ष आ सके। हाँ, यह उसके लिए जरूरी है और उचित है कि वह मरे, ताकि मृतकों के पुनरुत्थान को पूरा किया जा सके, ताकि ददुर्ज मनुष्यों को प्रभु के सामने लाया जा सके। हाँ, देखो, यह मृत्यु पुनरुत्थान लाती है और सभी मानव जाति को पहली मृत्यु से छुड़ाती है, वह आध्यात्मिक मृत्यु, क्योंकि सभी मानव जाति आदम के पतन के कारण प्रभु की उपस्थिति से अलग हो गए हैं। लौकिक और आध्यात्मिक दोनों चीजों के संबंध में मृत माने जाते हैं। लेकिन देखो, मसीह का पुनरुत्थान मानव जाति को छुड़ाता है, हाँ, पूरी मानव जाति को, और उन्हें वापस प्रभु के सामने लाता है। उसने आगे कहा, और देखो, यह पश्चाताप की स्थिति लाता है कि जो कोई भी पश्चाताप करता है उसे काटा नहीं जाता और आग में नहीं डाला जाता, लेकिन जो कोई भी पश्चाताप नहीं करता है उसे काट दिया जाता है और आग में डाल दिया जाता है, और उन पर फिर से एक आध्यात्मिक मृत्यु आती है, हाँ, एक दूसरी मृत्यु, क्योंकि वे धार्मिकता से संबंधित चीजों के संबंध में फिर से अलग हो जाते हैं। इसलिए पश्चाताप करो, पश्चाताप करो, ऐसा न हो कि इन बातों को जानकर और इन्हें न करके तुम खुद को निंदा के अधीन आने दो और तुम्हें इस दूसरी मृत्यु में लाया जाए। समूएल ने आगे उसकी मृत्यु के संकेतों के बारे में बताया, लेकिन देखो, जैसा कि मैंने तुमसे एक और निशानी के बारे में कहा था, उसकी मृत्यु की निशानी, देखो, जिस दिन वह मृत्यु को सहन करेगा उस दिन सूर्य अंधेरा हो जाएगा और तुम पर अपना प्रकाश देने से इनकार कर देगा, और चंद्रमा और तारे भी, और इस भूमि के चेहरे पर कोई प्रकाश नहीं होगा, जिस समय से वह मृत्यु को सहन करेगा 3 दिनों तक, जब तक कि वह मृतकों में से जी उठेगा। हाँ, जिस समय वह प्राण त्यागेगा उस समय कई घंटों तक गरज और बिजली कड़केगी, कई घंटों तक, और पृथ्वी कांपेगी और थरथराएगी, और इस पृथ्वी के चेहरे पर जो चट्टानें हैं, जो पृथ्वी के ऊपर और नीचे दोनों हैं, जिन्हें तुम इस समय ठोस जानते हो, या उसका अधिकांश भाग एक ठोस द्रव्यमान है, टूट जाएगा। उसने बड़े विनाश और पुनरुत्थान के बारे में बताया, हाँ, वे 2 भागों में फट जाएंगे और उसके बाद हमेशा दरारों और दरारों में पाए जाएंगे, और पूरी पृथ्वी के चेहरे पर टूटे हुए टुकड़ों में, हाँ, पृथ्वी के ऊपर और नीचे दोनों। और देखो, बड़े तूफान आएंगे और कई पहाड़ घाटी की तरह नीचे गिर जाएंगे, और कई जगहें जो अब घाटियां कहलाती हैं पहाड़ बन जाएंगी, जिनकी ऊंचाई बहुत ज्यादा होगी, और कई राजमार्ग टूट जाएंगे, और कई शहर उजाड़ हो जाएंगे, और कई कब्रें खुल जाएंगी और अपने कई मृतकों को छोड़ देंगी, और कई संत कई लोगों को दिखाई देंगे। अंत में समूएल ने स्वतंत्र इच्छा और चुनाव के महत्व पर जोर दिया, और देखो, याद रखो मेरे भाइयों, कि जो कोई भी नाश होता है वह अपने लिए नाश होता है, और जो कोई भी अधर्म करता है वह अपने लिए करता है, क्योंकि देखो, तुम स्वतंत्र हो, तुम्हें अपने लिए कार्य करने की अनुमति है, क्योंकि देखो, परमेश्वर ने तुम्हें ज्ञान दिया है और उसने तुम्हें आजाद किया है। उसने तुम्हें यह दिया है ताकि तुम अच्छे को बुरे से अलग कर सको, और उसने तुम्हें यह दिया है ताकि तुम जीवन या मृत्यु चुन सको।
और तुम अच्छा कर सकते हो, और जो अच्छा है उसमें वापस आ सकते हो, या जो अच्छा है उसे अपने पास वापस पा सकते हो, या तुम बुरा कर सकते हो और जो बुरा है उसे अपने पास वापस पा सकते हो। यह लमनाई समूएल का संदेश है, आशा, पश्चाताप और मुक्ति का संदेश,